हेलो दोस्तों, गुड आफ्टरनून। आज है 16 दिसंबर और कुछ दिनों के लिए बाहर था मैं। तबीयत भी थोड़ी सी, गला भी ख़राब है तो बाहर जाने से ही हुआ वैसे। तो आज बात करेंगे अपन। कई बार लाइफ में बहुत सारे ऐसी चीज़ें होती है जो एक परेशानी होती है और बहुत लंबे समय तक चलती है। और हम लोग प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ढूंढ रहे होते हैं। और अगर कई बार ऐसा होता है कि प्रॉब्लम का सॉल्यूशन एकदम अपन जो जिस डायरेक्शन में सोच रहे हैं उसके एकदम अपोजिट डायरेक्शन में एकदम वाइस वर्सा होता है। तो उसमें मैं एक अभी किसी रील में एक वीडियो देख रहा था, तो उसमें किसी पहले बहुत आज से 20-25 साल पहले टॉर्च का एक चलता था। रिचार्जेबल टॉर्च बाद में आई थी, जो जिसमें पीछे बैटरी लगी रहती थी और वो ड्राई और उसमें दोनों बैटरी रहती थी। तो वो चार्ज करते थे और वो बाद में, जैसे ज़्यादातर ये किसानों के खेतों में काम करने के पर्पज से ज़्यादा होती थी, बाकी घरों में भी काम लेते थे, डोमेस्टिक यूज भी था। तो उस बैटरी में रिचार्जेबल टॉर्च आने से पहले की बात है, तो बैटरी में जैसे पीछे पावर के लिए बैटरी हो गई, टॉर्च हो गई। तो टॉर्च में बैटरी डलेगी तो 3 बैटरी, 4 बैटरी, 5 बैटरी, 6 बैटरी से लंबी टॉर्च पे 2 से लेके 5 बैटरी तक की शायद वो आती थी। तो उसमें वो रात को किसान अपने खेतों में जैसे कुछ पानी वगैरह देते थे, तो उस टाइम पे वो काम लेते थे। तो वो उसके क्या, बैटरी का एक कैपेसिटी होती है और उसमें बल्ब लगा रहता था। तो वो टॉर्च में बहुत टाइम मतलब चलता नहीं था। तो वो एक थोड़ा सा महंगा पड़ता था किसानों को। रिचार्जेबल बैटरीज थोड़ी बाद में आई थी। तो उससे पहले उस कंपनी के जो मालिक थे, उन्होंने क्या हमेशा अपना जो भी R&D था ना, डिपार्टमेंट, उस पे हमेशा बैटरी वाले डिपार्टमेंट, टॉर्च भी वही बना रहे हैं, बल्ब भी वही बना रहे हैं, लेकिन हमेशा जो प्रेशर रहता था वो R&D का, बैटरी की पावर बढ़ाने का, वो हमेशा बैटरी वाले डिपार्टमेंट पे रहता था। भाई इसमें आप कोई और अलॉय यूज करो, जो भी करो, लेकिन इसके बैटरी की पावर बढ़नी चाहिए। और वो जो नॉर्मल जो बल्ब आता था पहले, 10 वॉट के बल्ब वगैरह आते थे, उसी टाइप का छोटा बल्ब आता था। और अगर उसके शीशे पे हाथ लगाओ तो शीशा गर्म हो जाता था, मतलब वो बल्ब खूब पावर लेता था। तो मतलब उसका शीशा तक हीट हो जाता था। तो उन्होंने खूब ट्राई किया, उसमें बहुत लंबा टाइम उनको लगा। तो फिर उनके करीब 15-20 साल उन्होंने इस चीज में खर्च किए। उसके बाद में एक बार किसी बंदे ने उसको सजेस्ट किया कि आप बैटरी पे ही इतना जो रिसर्च है इतना कर रहे हो, और इसमें तो एक भाई लिमिटेड, तुम्हारे पास जगह लिमिटेड है, उसमें तुम जो भी चीज डाल सकते हो इसका, वो लिमिटेड ही रहेगा। तो एक बार बल्ब को चेंज करके देखो। तो फिर उन्होंने, उस टाइम एलईडी बल्ब आ गए थे, तो उसी बैटरी में वो एलईडी बल्ब दिया, तो उसका मतलब यूज 5-6 गुना से भी ज्यादा वो काम आने लगती। मतलब उसका पावर इतना बढ़ गया कि जैसे वो पहले 1 घंटे चलती तो वो 6 घंटे तक चल रही, क्योंकि एलईडी बल्ब बहुत ही कम पावर लेता है। तो ऐसे ही बहुत सारी कॉर्पोरेट कंपनियां हैं जिनमें बंदे बहुत सारे होते हैं। तो वो मैनेजर, सीईओ जो भी हैं, डायरेक्टर हैं, तो वो जब बंदे आते हैं और काम नहीं चल रहा होता है, तो वो हमेशा उसी मालिक लोग जिसको अपॉइंट करते हैं, या जो जिसके हाथ में पावर है, वो क्या है कि रोज नए बंदे, जब भी कोई बंदा आता है और वो अपनी जो उस इंडस्ट्री की समझ है, तो वो उसके हिसाब से काम करता है और वो खूब ट्राई करता है। लेकिन वो जो बंदा है उस इंडस्ट्री को नहीं समझता है, लेकिन उसके हाथ हाथ में पावर है या अथॉरिटी वो है, तो वो रोज जो अपने दूसरे बिजनेस है उसी के रूल उस बिजनेस पे भी लगाता है। तो कुछ बंदे आते हैं जाते हैं, कई समझाने में मेहनत करते हैं, लेकिन ऐसे बंदे मानते नहीं है। तो वो चाहे डायरेक्टर लेवल पे हो, सीईओ हो या मैनेजर हो, मतलब डिसीजन उसके हाथ में। तो ऐसे बंदे मतलब पूरा लॉस कर लेंगे फैक्ट्री में। जब भी जो भी रीजंस होंगे, तो उसमें फिर पूरा वो स्टाफ को ही टारगेट करके रखते हैं कि साहब इसकी वजह से ऐसा हो गया, बंदे आ रहे हैं छोड़ रहे हैं, अच्छा एट्रेशन रेट हाई हो रहा है कि अच्छे जो भी इंडस्ट्री के एक्सपर्ट हैं हायर किए, लेकिन उसने किसी को काम करने नहीं दिया। और ऐसे बंदों का एक फेमस डायलॉग होता है कि अपने अपना दिमाग मत लगाओ, है ना। मतलब ये इनके यहाँ पे क्या है कि वो बुद्धि का यूज नहीं करना है, अपना दिमाग मत लगाओ। तो ये करते वो अपने हमेशा अपने रूल लागू करेगा, और लास्ट में जब सारा काम धंधा फेल हो जाएगा, पूरा ब्लेम डाल देगा उस स्टाफ पे।
हमें अच्छे लोग नहीं मिले, या साहब हमने तो धंधा शुरू किया था लेकिन ये तो अलग ही टाइप का धंधा है, इसमें तो अच्छे लोग नहीं हैं, ये हैं वो हैं। और वो इंडस्ट्री के जो भी एक्सपर्ट होंगे वो उनको उठा के लाएंगे, फिर उनकी कोई बात सुनेंगे नहीं। और जब वो धंधा फेल होने को आएगा तो जो भी इन्वेस्टर हैं या मालिक है तो उनको वो यही रिपोर्ट देगा कि साहब ये सारे बंदे ही खराब हैं। तो ऐसे केस में मालिक को भी ये समझना चाहिए कि जो इंडस्ट्री के सारी लोग तो खराब नहीं हो सकते। तो वही बैटरी वाला कॉन्सेप्ट उसमें भी लग सकता है कि एक बार बल्ब भी चेंज करके देख लो। भाई बैटरी का तो तुमने पावर बढ़ाने की पूरी कोशिश कर ली, तो एक बार बल्ब चेंज करके देख लो। तो ऐसे सीनियर जो भी जिसको आपने डिसीजन पावर दे रखी है उसको हटा के देखो। और फिर अगर धंधा नहीं चलता है तो ये मान लिया जाए कि ठीक है चलो स्टाफ में वो नहीं था, लेकिन अगर लोग सेम इंडस्ट्री के हैं, उन्होंने उस इंडस्ट्री में काम किया हुआ है, दूसरी कंपनियों में अच्छे रिजल्ट दिए हुए हैं और वो यहाँ आके फेल हो रहे हैं, तो ऐसी कंडीशन में आपको बल्ब चेंज करने की जरूरत है, बैटरी चेंज करने की जरूरत नहीं है। क्योंकि बैटरी तो अपना काम कर रही है, उसका तो पावरफुल है, लेकिन बल्ब ही ज्यादा पावर खा रहा था। तो बल्ब चेंज करो। ऐसे कंडीशन में डायरेक्टर मैनेजर उसके हाथ से वापस काम लो और फिर किसी ऐसे बंदे को दो जो उनकी सुने, है ना। क्योंकि यहाँ पे बुद्धि का प्रयोग वर्जित है। अगर कोई मैनेजर ऐसा कहता है तो वो फिर मैनेजर नहीं है, फिर तो आप रोबोट हायर कर लो। रोबोट मिलते हैं बाजार में, है ना। अगर आप इंसान, अगर कोई कंपनी किसी आदमी को हायर करती है जिसने उस इंडस्ट्री में टाइम बिताया, उसका एक्सपीरियंस हो, तो उसको उसकी बुद्धि के लिए हायर करती है। मान लीजिए अब आप सेल्स में हो, तो सेल्स में आदमी को पता ही है सेल्स तो दूसरा बंदा भी कर लेगा, लेकिन जो बंदा वो ला रहा है उसके पास ऑलरेडी एक क्लाइंटल है। तो सेल्स पर्सन इज मोस्टली हायर्ड फॉर हिज क्लाइंटल ओनली, कि भाई प्रोडक्ट का नॉलेज उसे है, मार्केट का नॉलेज उसे है, बट ही हैव ए स्पेशल क्लाइंटल, सो ही विल कैटर द सेम क्लाइंटल इन द अदर कंपनी ऑल्सो, क्योंकि उसके रिलेशन है। और सेम वे अदर डिपार्टमेंट्स भी है। तो ऐसे लोग क्या होते हैं कि इनको क्या है कि ये अपर लेवल पे समझने की बात है, चाहे धंधा फेल हो जाए, और ऐसे आदमी कभी भी होल्ड नहीं छोड़ते, उस धंधे से होल्ड भी नहीं छोड़ेंगे, और 5-10 लोगों का करियर, 10-20-50 लोगों का करियर बर्बाद करेंगे, लेकिन उस धंधे से होल्ड भी नहीं छोड़ेंगे। और मालिक को हमेशा एक ही साइड में समझा के रखेंगे कि बैटरी खराब है ना, बल्ब की तरफ मालिक का ध्यान नहीं जाना। जिस दिन मालिक बल्ब पे ध्यान देगा उस दिन वही बैटरी डबल कैपेसिटी, 5 टाइम कैपेसिटी में काम करेगी। तो आज एक ये छोटा सा कहीं वीडियो देखा था, तो ये मुझे लगा कि आप लोगों से ये बात शेयर करनी चाहिए। मैं हूँ आपका दोस्त महेंद्र पारिक। अगला वीडियो अपन वो मोटिवेशनल स्पीकर पे था, तो मैं थोड़ा सा कंट्री से बाहर था, इसलिए मुझे पिछले 3-4 दिन में मैं बना नहीं पाया। बहुत ही जल्दी आपके लिए उसमें भी एक वीडियो अपन जल्दी से करेंगे। थैंक यू।